अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाए हैं मेरे स्टाइल में कीमा भरे करेले। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ ले लिए मैंने हाफ केजी करेले और उसको एक पीलर की मदद से हल्के हाथ से मैं पील करती जाऊंगी। तो व्यूअर्स देखें, सारे करेले मैंने पील कर लिए हैं। अब एक छुरी की मदद से मैं इनको बीच में से कट लगा के और तमाम अंदर से जो बीज हैं वो रिमूव कर दूंगी इसके, और करेलों को बिल्कुल अंदर से खाली कर लूँगी। व्यूअर्स देखें, ये सारे करेले मैंने खाली कर लिए हैं अंदर से। अब मैं इन करेलों में 1 टेबल स्पून नमक लेकर अच्छी तरह लगा के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो व्यूअर्स, हमारे करेले जो है नमक लगा के हमने रखे थे, उन्होंने देखें काफ़ी पानी छोड़ दिया है। ये देखें आप, कितना पानी पानी ये हो गया है नमक की वजह से। अब हम इसको क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसमें पानी गर्म करके 1 से 2 मिनट के लिए इस गर्म पानी में डिप कर देंगे। व्यूअर्स देखें, ये हमारे करेले जो हैं वो गर्म पानी में हमने डाल के बस इनको अच्छे से धो लेना है, उलट पुलट करके, ताकि हमने जो नमक लगा के रखा था करेलों में वो अच्छी तरह इस गर्म पानी में निकल जाए। बस इस तरह से इनको पानी में से अच्छी तरह निकाल लेना है, सारे करेलों को धो के। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर हाफ कप ऑयल ऐड करूँगी मैं, और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, वो इसमें ऐड करके मैं हल्की आंच पे फ्राई करूँगी इसको। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो व्यूअर्स देखें, हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो गई है, और प्याज जो है वो हमें बस इतना हल्का सा सॉफ्ट करना है इसको, ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि हमारा जो अदरक लहसुन है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अब यहाँ मैंने लिए हैं कुछ मसाले, नॉर्मल से मसाले हैं जो आम से घरों में यूज़ होते हैं, कोई बहुत ख़ास मसाले नहीं हैं ये। तो ये मैंने सब 1 टीस्पून लिए हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून तिलहर मिर्च कलर के लिए, ताकि कीमे में बड़ा अच्छा सा कलर आता है इससे। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, और नमक मैंने लिया है 1½ टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब देखें, ये हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, तो ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ हमारा मसाला जो है वो जले ना, उसके लिए मैं 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से इस तरह भून लूँगी। अब व्यूअर्स, मैंने ये ½ केजी बीफ मिंस लिया है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी और बस इतना भूनूंगी कि इसका बीफ का कलर चेंज हो जाए। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये कीमा करेले, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आज रेसिपी बन रही है कीमा करेले। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, और फिर यहाँ मैंने 2 लाल टमाटर लिए हैं, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। साथ ही व्यूअर्स, इसमें मैं जो है वो 2 कप पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारा कीमा जो है वो गल जाए। कुकर की जो सीटी है वो बजने लगे, तो उसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स देखें, 10 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला, तो इस तरह से हमारा जो कीमा है ना वो इस तरह से ड्राई हो गया है,
अब इसको थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके मैं थोड़ा और ड्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी इसमें, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो कीमा है वो करेलों में भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर करेलों में भरेंगे। तो व्यूअर्स देखें, हमारा कीमा जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, करेले जो हमने धो के गर्म पानी में निकाले थे उसको हमने खूब अच्छी तरह इस तरह से स्क्वीज़ करके इसका सारा पानी निचोड़ लेना है, दबा दबा के ना, पूरा बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं है। बस इस तरह से हमें करेलों में अपना ये कीमा जो है वो भरना है अच्छी तरह। तो यहाँ हम एक थ्रेड लेंगे और उसकी मदद से करेलों को अच्छी तरह से बांध देंगे। करेलों को अच्छी तरह टाइट से बांधें ताकि जब फ्राई करें हम करेले तो वो खुले ना। एक सिरा जो छोड़ा था उससे लास्ट वाले धागे के एंड को जो है वो पकड़ के डबल नॉट लगाएंगे टाइट से, ताकि करेला जब हम फ्राई करें तो वो खुले ना। इसी तरह हम एक एक करके तमाम करेलों को कीमा भर के और धागे से अच्छी तरह टाइट से बांध देंगे। तो व्यूअर्स देखें, हमारे ये तमाम करेले मैंने जो है वो धागा बांध के कीमा इसके अंदर भर के रेडी कर लिए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो बाकी एक करेला था छोटा सा, उसको मैंने स्लाइस में इस तरह काट लिया, और इसके करेले के बीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची सा उनका टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है कीमे के साथ। तो मैंने यहाँ करेले के बीज भी ले लिए हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सारे करेले एक साइज़ के कर दिए हैं मैंने, थोड़ा सा कट करके इनको साइड से, ताकि ये अच्छे लगें देखने में। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है, और 1 बाय 1 मैं तमाम करेले इसके अंदर रख के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, कितना प्यारा सा कलर आ गया है करेलों का। बस इतना ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। तो अब मैं इन करेलों को एक प्लेट में निकाल लूँगी। और बाकी के जो मैंने एक करेला छोटा था साइज़ में, उसको बारीक कट कर लिया था वो, और बीज साथ में लेके उनको भी इसी ऑयल में डाल के मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर जो बचा हुआ कीमा है उसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून दही मैं लेके डालूँगी, ताकि दही से बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है कीमे का। दही का जो पानी होता है उसकी वजह से हमारे करेले बहुत अच्छे से दम पे गल भी जाएंगे। तो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे दही के साथ। अब मैंने जो कटे हुए करेले लिए थे और बीज फ्राई किए थे वो मैं ऑयल समेत कीमे में ऐड कर दूंगी, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। और हमारे जो करेले हैं ये इस तरह से मैं रख दूंगी। करेलों को हम बिल्कुल पैन के बिल्कुल नीचे कर देंगे, और सारा कीमा जो है वो इनके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, देखें, ताकि हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से गल जाएं दही के पानी में। इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना, और बस इसको हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। देखें व्यूअर्स, ये करेले मैंने जो दम पे लगाए थे 10 मिनट के लिए, ये बिल्कुल गल चुके हैं। बस थोड़ा सा इनका साइड चेंज करूँगी मैं इस तरह से, और बाकी सारा कीमा इसके ऊपर डाल दूँगी। चलते हैं डिश आउट की तरफ। तो तैयार है मज़ेदार से कीमा भरे करेले। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।